Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. तो डियर फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर सेशन में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज जितना हो पाए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर लेके आया, जो कि 2 दिन का, जो कि 15 और 16 सितंबर का। तो आशा करता हूं हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नोट्स की ओर देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन और पहला करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन ये है कि देखो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि व्हिच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2022। ओके, 2022 का कौन सा एक तो सिटी का नाम बताओ जो कि होस्ट ऑफ ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हुआ था। वो है सूरत। ओके, याद रखो सूरत। तो नोट्स की ओर देखते हैं कि यूनियन मिनिस्टर अमित शाह पार्टिसिपेटेड इन द ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस इन गुजरात, जो कि सूरत में हुआ था। ओके, द कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज ऑन द ओकेजन ऑफ हिंदी डे, ये याद रखो। ओके, ऑन द ओकेजन ऑफ हिंदी डे विच इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन सेप्टेम्बर 14 अक्रॉस द कंट्री। ये सेप्टेम्बर 14 को ऑल ओवर इंडिया, जो कि ऑल ओवर अक्रॉस द कंट्री ये सेलिब्रेटेड किया जाता है। ओके, ये याद रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। which planet disappeared from sight on September 14 due to a phenomena called lunar occultation। ओके, वो है यूरानस। ओके, वो है यूरानस, याद रखो। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। नोट्स की ओर देखो। द सिक्स्थ प्लानट फ्रॉम द सन Uranus appear to pass directly behind Earth, going out of sight for 3.5 hours. So the disappearing act is also known as the lunar occultation of Uranus. Only viewer in Europe, North Africa, and Western Asia were at the exact right angle to see the phenomena. Okay, इसी के ऊपर थोड़ा सा ये नोट्स है, आप लोग अच्छे से देखो। तो नेक्स्ट की ओर देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द हेड ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू एड्रेस इश्यूज फेस्ड बाय वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी। ओके, तो वो है एम दामोदरन। तो वो है कौन है? वो है एम दामोदरन। इसी के ऊपर थोड़ा सा नोट्स देखो कि द फाइनेंस मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट एंड एक्सपर्ट कमिटी, जो कि हेडेड बाय फॉर्मर SCBI चीफ एम दामोदरन, टू एग्जामिन एंड सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस रेगुलेटरी इश्यूज टू स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी। ये याद रखो, उन्हीं का नाम है एम दामोदरन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ड्रग्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स। ओके, वो है 384 ड्रग्स दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के लिए। तो 384 नंबर ऑफ ड्रग्स। ओके, उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि नोट्स की ओर देखो कि डॉक्टर मनसुख मंदाविया, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लॉन्च्ड नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो कि शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं NLEM 2022, जो कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन ensures accessibility of affordable quality medicines and help in reduction in out-of-pocket expenditure on healthcare for the citizen. So 384 number of drugs have been included in this list with addition of 34 drugs, while 26 from the previous list have been dropped. Okay, ये है उसका complete notes के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि which city, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हिच सिटी इज़ द फर्स्ट वन टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्मार्ट सिटी विथ स्मार्ट एड्रेसेस। वो है इंदौर। ये याद रखो, कौन सा एक तो पहला सिटी है भारत की जो कि बिकम द स्मार्ट सिटी विथ स्मार्ट एड्रेसेस, दैट इज़ इंदौर। ओके, तो नेक्स्ट की ओर देखो, इन लेह और लद्दाख स्क्रीन राइटर फेयर 2022 इनागोरेटेड बाय होम, कि मतलब किसके द्वारा जो कि लेह और लद्दाख की स्क्रीन राइटर फेयर इनागोरेटेड हुआ था। तो वह है लद्दाख लेफ्टिनेंट जो कि गवर्नर RK ठाकुर। ओके, ये याद रखो, लद्दाख के जो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं RK ठाकुर के द्वारा जो लेह और लद्दाख स्क्रीन राइटर फेयर इनागोरेटेड हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, हु होस्ट द 74th एनुअल EMI अवार्ड्स हेल्ड एट द माइक्रोसॉफ्ट थिएटर इन लॉस एंजल्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है कैनन
थॉमसन। ओके, कैनन थॉमसन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि हु विल इंट्रोड्यूस ए प्रोग्राम इन कोलाबोरेट विथ मेटा टू हेल्प एंड एक्सेलरेट एक्स आर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। तो उनका आंसर देखो कि मैती स्टार्टअप्स हब, जो कि उन्हीं के थोड़ा नोट्स की ओर देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेटा जो कि जोएल कापलान। ओके, ये याद रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि आईआईटी माद्रास कोलाबरेट विथ व्हिच कंपनी। ओके, आईआईटी जो कि माद्रास मतलब कौन सी एक कंपनी के द्वारा जो कोलाबरेट करके टू इम्प्रूव क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन इंडिया, वो है आईबीएम, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी, उन्हीं के साथ टाई अप करके कोलाबरेट करके टू इम्प्रूव करने हैं क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन इंडिया। तो नेक्स्ट की ओर देखो कि हु इज़ अपॉइंटेड एज द 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, हु इज़ अपॉइंटेड एज द 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो कि मुकुल रोहतगी, वो कि रिप्लेस किया है के वेणुगोपाल को रिप्लेस करके हुए हैं। ये है उसका आंसर। अच्छे से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जो लोग करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल पे बने रहो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं हर दिन करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द मिलिट्री कैंप एट किविथु, ओके, गैरिसन which is very close to LAC in अरुणाचल प्रदेश हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर होम, किन्हीं के द्वारा। तो जो है कि जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, जनरल जो कि बिपिन रावत इज़ द कंट्री फर्स्ट CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के हिसाब से नाम किए गए हैं वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नॉमिनेटेड हुम एज राज्यसभा मेंबर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ओके, वो है गुलाम अली। ये याद रखो, गुलाम अली को वो नॉमिनेटेड किए हैं हमारे जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो राज्यसभा को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि इन व्हिच प्लेस नेशनल डिफेंस, ओके, MSME कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन इज गोइंग टू हेल्ड। ओके, वो है कोटा, राजस्थान। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में ये वाला, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा पॉइंट यहाँ पे लेके आया हूँ, इसलिए मैं दोबारा ये लाइन, इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, द एग्जीबिशन इज डिस्प्लेइंग डिफेंस गियर इंक्लूडिंग T90 एंड BMP-2 टैंक्स और आर्टिलरी cannons or numerous, okay, sniper and machine gun types and military uh, bridges, and also showing casing startups and MSMS product। okay, ये थोड़ा ध्यान में रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ 6th एडिशन ऑफ इंडिया जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 which is hosted by इंडियन नेवी एंड बिगेन इन द बे ऑफ बंगाल। ये याद रखो, बे ऑफ बंगाल और इंडियन नेवी के द्वारा होस्टेड हो रहा है 6th एडिशन ऑफ इंडिया जापान जो मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ 6th एडिशन, उनका 6th एडिशन का नाम बताओ। तो उनका नाम है, ये वाला देखो, आंसर है JIMEX मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, व्हिच बैंक डेवलप्स नेशनल डिजिटल करेंसी यूजिंग एथेरियम। ओके, वो है नॉर्गिस बैंक, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ नॉर्वे। ओके, व्हिच बैंक डेवलप नेशनल डिजिटल करेंसी। ओके, तो ये है नॉर्गिस बैंक, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ नॉर्वे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, 15 सितंबर इज ऑब्जर्व एज व्हिच डे, कौन सी इस डेज के हिसाब से मतलब अब 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो नेशनल इंजीनियर डेज, द डे इज कॉमोमरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर मोक्सा गुंडम विश्वेश्वरराय। ओके, ये है 15 सितंबर का ऑब्जर्व करते हैं। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे, वो भी 15 सितंबर। आज का वो थीम बता देता हूँ, आपके काम में आ जाएगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डिलीवरिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये है उनका
थीम है, याद रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, ये वाला क्वेश्चन कि वर्ल्ड लैम्फोमा ओके अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे, वो है 15 सितंबर, ये याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, आसाद रॉब पास्ट अवे रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू व्हिच स्पोर्ट्स, वो है क्रिकेट, जो फॉर्मर पाकिस्तान अंपायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि हु इज़ द फर्स्ट क्रिकेटर ऑन ट्विटर टू हैव 50 मिलियंस फॉलोअर्स, बहुत इजी क्वेश्चन है ये है हमारा जो यंगस्टर विराट कोहली। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, हु इज नेम एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ CSC ई गवर्नेंस इंडिया SPV, वो है संजय कुमार राकेश, वो रिप्लेस किए हैं दिनेश त्यागी को। और CSC का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट सिटी टू विथ स्मार्ट एड्रेस, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, तो वो है इंदौर, फिर से बता देता हूँ और एक बार, विच इज़ इंडिया फर्स्ट स्मार्ट सिटी विथ स्मार्ट एड्रेस बाय इम्प्लीमेंटिंग ए फुल्ली डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम, दैट वन इज़ योर इंदौर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हरप्पन कल्चर इज कमिंग ऑफ इन व्हिच सिटी, वो है राखी ग्राही, जो कि हरियाणा का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को टाई अप विथ व्हिच बैंक टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी इन इंडिया, दैट वन इज IPPB, वो है इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, याद रखो वो बैंक रिलेटेड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस विथ which term insurance plans which allows customization based on customer protection needs and only charges you for the benefits and plan option you select, just a click, that one is click to protect सुपर टर्म इंश्योरेंस प्लान, कौन सा एक प्लान है ये, क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर टर्म इंश्योरेंस प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, ये वाला क्वेश्चन, स्क्वायर यार्ड्स एंड व्हिच बैंक लॉन्च्ड ओपन डोर्स ए को ब्रांडेड होम बायर इकोसिस्टम, वो है एक्सिस बैंक, ये याद रखो एक्सिस बैंक, दैट इज ए डिजिटल फास्ट सॉल्यूशन टू सिंप्लीफाई द कस्टमर जर्नी फॉर सर्चिंग टू बाइंग वंस ड्रीम होम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मतलब ये एक्सिस बैंक हेल्प टू द कस्टमर टू सर्चिंग टू बाइंग वन ड्रीम्स होम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 इज हेल्ड इन व्हिच प्लेस, वो है कोपेनहागन। ओके, कोपेनहागन डेनमार्क की। ओके, इन दिस एग्जीबिशन इंडिया हैज़ लॉन्च ओरवन वेस्ट वाटर सीनरी इन इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, व्हिच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, वो है रॉबिन उथप्पा, ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं रिटायरमेंट के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि एज पर कांतार ब्रांच रिपोर्ट व्हाट बिकम्स इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2022, वो TCS, क्योंकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सो डिस्प्लेसिंग लॉन्ग टाइम टॉपर HDFC बैंक। ओके, याद रखो ये। नेक्स्ट की ओर देखो, हु इज अपॉइंटेड एज द CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ITPO, जो कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, वो है BVR सुब्रमण्यम, रिप्लेस किए हैं LC गोयल को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि SBI रेज्ड इट्स BPLR, जो कि बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट इन सेप्टेम्बर्स क्वार्टर बाय हाउ मच परसेंटेज, मतलब कितना परसेंटेज रेस्ड हुआ है SBI का, वो आंसर है बता देता हूँ आप लोगों को, जो कि 13.45% फ्रॉम 14.75 से 13.45 रेज हुआ है, सो दैट इज़ बाय 70 बेसिस पॉइंट में। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर इन ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। बुक की आज का दिन है 16 सितंबर। तो इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, व्हिच क्रिकेटर्स आर नेम्ड एज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अगस्त 2022। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुकी सिकंदर राजा जो जिम्बाब्वेस की ऑलराउंडर फॉर्म में है, एंड ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर तहलिया मैकग्राथ। ओके, ये याद रखो क्रिकेट के बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हिच स्विस टेनिस प्लेयर रिटायर फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। वो है रोजर फेडरर। आप लोग को अच्छे से पता है रोजर फेडरर के बारे में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि व्हिच स्टेट गवर्नमेंट ग्रांटिंग 77% रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब फॉर ST/SC बैकवर्ड क्लासेस और OBC एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, मतलब 77% रिजर्वेशन है जॉब के लिए, तो वो है झारखंड गवर्नमेंट। ओके, उन्हीं का चीफ मिनिस्टर के बारे में बता देता हूँ, हेमंत सोरेन जो हैं। ओके, 77% ऑफ रिजर्वेशन ग्रांटेड किए हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हिच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट 2022। वो है उज्बेकिस्तान। ओके, वो है उज्बेकिस्तान। तो उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा मैं नोट्स बता देता हूँ कि नोट्स ये है कि द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इज़ बीइंग हेल्ड इन समरकंड in Uzbekistan. So it is SCO's first in person summit in after 2 years, 2 साल के बाद। ओके, the summit will also see the participation of Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping and Indian Prime Minister जो कि नरेंद्र मोदी। The meeting aims to deliberate on regional security challenges, so boosting trade and energy supplies among other issues। ओके, इसी के ऊपर थोड़ा सा नोट्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, ये वाला क्वेश्चन, व्हिच इंडियन जोलॉजिकल पार्क टॉप्स द सेंट्रल जू अथॉरिटीज ओके रिसेंट रैंकिंग। तो वो है पद्माजा नायडू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। ओके, ये याद रखो, थोड़ा नोट्स के ऊपर थोड़ा सा देखो। सो एज पर द लिस्ट released by the Central Zoo Authority based on management and effectiveness, the Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling was given the highest percentage of 83। ओके, ये याद रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि which country is the host of FIFA Under-17 Women's World Cup 2022। वो है इंडिया। तो उन्हीं के थोड़ा सा नोट्स की ओर देखो, द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया अप्रूव द सेनिंग ऑफ गारंटीज फॉर होस्टिंग ओके द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन Under-17 Women's World Cup 2022 in India. The prestigious FIFA Under-17 Women's World Cup will be held for the first time in India between 11 and 30 अक्टूबर। ये याद रखो 2022। तो आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि शून्य कैंपेन which was seen in the news is aimed at which process। तो reduce उनका आंसर है reduce air pollution by using EV मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा मैं नोट्स बता देता हूँ कि शून्य इज़ एन अवेयरनेस कैंपेन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय प्रोमोटिंग द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ये याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल EVs जो कि फॉर राइड हेलिंग एंड डिलीवरीज। सो ये देखो, नीति आयोग हेल्ड ए फोरम टू कमोमोरेट द 1 year anniversary of शून्य। So India's zero pollution e-mobility campaign. During the event, the national program on advanced chemistry cell energies storage report was also launched। ओके, ये है उसका नोट्स। ओके, तो आज का कॉलेज पेपर इतना ही। आशा करता हूँ हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह करंट अफेयर पाने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।